आए उसके बाद भी कुछ चीज़ों की मांग होती, दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ मिल जाए, पर कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको लोग मांगते हैं। वो क्या चीज़ है? चटनी और अचार। थोड़ा सा चटनी ले आओ, थोड़ा अचार ले आओ, जबकि चटनी अचार में पेट नहीं भरता, उसमें जायका होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में मांग किसकी होती है? जिसके आचरण सही। आचार का अर्थ होता आचरण, और आचरण को सही बनाने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत है। जब ये माता बहनें अचार डालती हैं, चाहे आम का हो, नींबू का हो, आंवला का भी हो, तो पहले विचार कर लेती कितना नमक डालना चाहिए, कितनी राई पड़ना चाहिए, और की चीज का अनुपात कितना कितना होना चाहिए, और सही अनुपात चीजों का डला हो, उसमें सही अनुपात से चीज डली हो तो अचार सड़ता नहीं। और यदि किसी चीज का अनुपात कम हो गया, जैसे नमक का अनुपात कम होगा तो अचार सड़ जाता है। धूप यदि समय पर नहीं दी जाए, लौटाया पलटा ना जाए, तो भी अचार खराब हो जाता है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि हमें अचार को डालने के लिए विचार चाहिए, ऐसे ही हमें अच्छे आचरण बनाने के लिए संतों के विचार चाहिए। इसी बात को दोहराते हैं सदगुरु कबीर, सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत दीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहता हूं अब तय संभार संभार। बड़ी सुंदर बात है। सदगुरु संतों के वचनों को सुनो, सिर में भार मत लो। कर्मों का विधाता हजूर मालिक तू स्वयं आप हो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। बड़ा सुंदर सूत्र है। अब सतगुरु के वचनों को सुनो। सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु होते हैं जो हमें अच्छे विचार देते और सत शिक्षा देते, वो होते हैं सदगुरु। सब कुछ मिल जाए जीवन में, पर यदि सदगुरु ना मिले तो लोगों ने अलग अलग देवता माने हैं। हर चीज की प्राप्ति करते हैं, लोग प्राप्ति के अलग अलग देवता माने। आदमी चाहता धन, तो धन के दो देवता, कुबेर और लक्ष्मी। फिर चाहता आदमी शक्ति, तो शक्ति के दो देवता, देवी और हनुमान। फिर आदमी चाहता बुद्धि, बुद्धि के दो देवता, ब्रह्मा और गणेश। फिर आदमी चाहता है, क्या चाहता है? विद्या, विद्या का एक देवता है सरस्वती। सारी चीज, सारे देवता प्रसन्न हो जाए, धन हो जाए, विद्या हो जाए, बुद्धि हो जाए, शक्ति हो जाए, और सदाचार ना हो तो आदमी बन जाता राक्षस। इसलिए सदाचार के देवता कौन होते हैं? सदगुरु। सदविचार देने, अच्छे विचार को समझाने वाले होते सदगुरु। यही तो देवता है। बड़ा सुंदर कहा कि गुरुदेवन के देव हैं, इन समान नहीं कोई, जिनकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। सदगुरु संत महात्मा सब देवताओं के भी देवता। आपको कोई धन दे दे, कोई वस्त्र दे दे, कोई और भी वस्तु दे दे, वो कुछ दिन की होती है। पर यदि आपके पास सद्ज्ञान दे दे, सद्बोध दे दे, तो आपके जीवन भर के लिए है और आपके कल्याण के लिए है। इसलिए कहते सदगुरु संतों की वाणियों को सुनो। अब प्रश्न होता कि संतों की वाणियों को सुनने से क्या मिलता? संतों की वाणियों को सुनने से मिलता संतों के सद्विचार। सद्विचार सुनने से सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि से जो भी कर्म किया जाता है उसको सत्कर्म कहते हैं, और सत्कर्म से सुख मिलता है। इसलिए सुख का मूल साधन सदगुरु की वाणी। सदगुरु वचन सुनो हो संतो। प्रश्न होता कि कौन कौन सुने? यह है सदगुरु की वाणी मानव मात्र को सुनने के लिए। किसको क्या मिलता है? संतों की वाणियों से और बच्चों को संस्कार मिलते हैं। सत्संग संतों की वाणियों को सुनने से जवानों को सद शिक्षा मिलती है। संतों की वाणियों को सुनने से
वृद्धों में सांत्वना आती है और संतों की वाणियों को सुनने से महिलाओं में जागृति आती है। हमारे भारत में नाना प्रकार के मतपंथ सिद्धांत, सभी की मान्यता यह है कि हमारा पंथ बड़ा, हमारा सिद्धांत बड़ा, हमारे सिद्धांत ईश्वरकृत है और हमारे सिद्धांत में ही कल्याण होता है, मुक्ति होती, दूसरे के में नहीं। ये आदमी के भीतर में या मतवादियों के भीतर में संकीर्णता है, इसलिए एकता नहीं हो पाती, एक विचार नहीं हो पाते। इसलिए कहा जाता है कि संतों की वाणियों को सुनने से, ज्ञान की बात को सुनने से, यथार्थ बात सुनने से मतवादियों को निर्णय मिलता है और जब निर्णय मिल जाता तो निर्णय में सब एक हो जाते हैं। और संतों की वाणियों से जिज्ञासुओं को बोध होता है, जो ज्ञान का इच्छुक होता है उनको यदि सत्संग मिल जाए तो उसको सही सत्य बोध हो जाता है और वो अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए मानव मात्र को सत्संग की जरूरत है। अब एक एक बात आप लोगों के सामने रखूं। संतों की वाणियों को सुनने से, अच्छी शब्द सुनने से, अच्छे संस्कारों से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, क्योंकि जो प्राणी मनुष्य शरीर में आता है वो भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार से ही आता है। चाहे वो पशु से आया हो, चाहे पक्षी से आया हो, चाहे कृमि कीट से आया हो, वो भक्ति, ज्ञान, धर्म के शुभ संस्कार से ही आया। इसलिए भक्ति, धर्म और ज्ञान के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छे संस्कारों की ओर आवश्यकता है। यदि धर्म के संस्कार, भक्ति के संस्कार, सदाचार के संस्कार यदि ना मिलें तो बच्चे का आचार भी सड़ जाएगा, अर्थात आचरण सड़ जाएगा। ये रावण कौन था? रावण ने ऋषिकुल में जन्म लिया था और जो है विद्वान के घर जन्म लिया था, पर रावण के पास राक्षसी संस्कार कहां से आ गए? उसकी माता थी सुमाली, राक्षस की पुत्री, इसलिए वो राक्षसी संस्कार मिलने से उसका आचार सड़ा हुआ था और उसे राक्षस कहा गया। ये राक्षस कोई अलग थोड़ी होता है। राक्षस मनुष्य में ही अच्छे संस्कार न मिले और आसुरी प्रवृत्ति आ जाए तो उसी का नाम है राक्षस। रामायण में प्रसंग आता है कि महादेव जी से पार्वती ने पूछी थी कि प्रभु राक्षस के लक्षण बताओ, तो ये नहीं बताए थे महादेव जी ने, बड़े बड़े पेट वाले, जैसे टीवी में देखते हो, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े बाल वाले। और उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा बताया था। क्या कहा था? माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, और जिनके है आचरण भवानी, और सो निश्चर समझानो प्राणी। यही तो राक्षस है, जो महापुरुषों की आज्ञा का, गुरुजनों की आज्ञा का, सही बात को ना माने, वही तो राक्षस है। इसलिए रावण को राक्षसी संस्कार कहां से मिले थे? उसकी माता थी सुमाली, राक्षस की पुत्री, और वहीं से उसके पास में राक्षसी संस्कार मिले थे। नीति में बड़ा सुंदर कहा है कि महिलाओं के पास होनी चाहिए सील, और सील के साथ साथ शिक्षा। नारियों के पास और सील और शिक्षा होती है, वही नारी अपने बच्चे को सात्विक संस्कार दे सकती है। जिसके पास सील ना हो, शिक्षा ना हो, सील का अर्थ होता संयम, शुद्ध, सफाई, सदाचार, ये सब सील में आ जाता है। और यदि माता अच्छे संस्कार ना दे, पिता अच्छे संस्कार न दे, सील के संस्कार ना दे, तो आदमी पढ़ लेगा, लिख लेगा, सब कुछ कर लेगा, संस्कार ही उसके चरित्र या उसके व्यवहार में फर्क पड़ेगा। एक आश्रम है दतिया जिला में, बड़ौनी, और उस बड़ौनी आश्रम में भवन बन रहा था। एक इंजीनियर आए वहां और वो भवन निर्माण हो रहा था, उसकी देखरेख करते थे। जब वो मेरे पास में बैठे, 32 साल की उम्र के थे, बड़े सुंदर विद्वान थे, गीता, भागवत, रामायण, कहां कहां के प्रसंग। मेरी बड़ी श्रद्धा हो गई उन पर। 32 साल की उम्र, व्यवहार काल में भी जिंदगी जी रहा है, जवान लड़का है, पर कितने अच्छे, कितनी चीजों को रख लिया है। तो मैं उन्हें बड़े आदर से बुलाता था, इंजीनियर साहब आइए, बैठिए, विराजिए। मेरी श्रद्धा कब घटी? जब उनके संस्कार से ही कर्म होते, जैसे हमारे संस्कार होते वही तो कर्म होंगे।
तो उनके संस्कारों को मैंने देखा, उनके कर्म को देखा, तो मुझे घृणा हो गई। जब वो छत के ऊपर चढ़े थे और उसमें सरिया डालवा रहे थे, तो कारीगरों से कह रहा था यहाँ कम करो, यहाँ ज्यादा। और उसी समय उसके नाक में गंदगी आई, तो गंदगी को ऐसे फेंक करके और ऐसे ऐसे करके बाल में ऐसे ऐसे रगड़ लिए, उनका पारा चौपट कर। पढ़ा लिखा तो था, सब कुछ था, पर संस्कार ही। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है। और ये कब होते हैं? जब माता पिता सत्संगी हों, गुरुजनों का आधार मिला हो, संस्कृत अच्छे होंगे। एक जगह लड़के की शादी करने के लिए लोग गए, लड़की खोजने के लिए। एक गांव में लड़की पता चली, लोग गए, 2 4 10 जो भी गांव के थे मिले जुले, तो लड़की को दिखाया गया, तो प्लेट में कुछ नाश्ता आदि लेकर के, और लड़की जब लोगों को ऐसे नाश्ता दे देती, सबने नाश्ता लिया, देखा, सुंदर लड़की, पढ़ा लिखा परिवार। जब घर वो जाने लगे तो रास्ते में चर्चा होने लगी आपस में कि भाई लड़की बड़ी सुंदर है, परिवार भी बड़ा सुंदर है, घर भी बड़ा सुंदर है, लोग भी अच्छे हैं, ठीक है। और जो लड़के का फूफा था, फूफा जानते हो ना आप, लड़के के फूफा ने कहा सब कुछ ठीक है पर संस्कार ठीक नहीं। लोगों ने कहा तूने क्या संस्कार देख लिया? क्या ये देखा कि जब वो प्लेट दे रही थी, प्लेट से कुछ सामान दे रही थी, तो देखना चाहिए था प्लेट के तरफ में सील होती, नीचे नजर, पर जिनको दे रही तो उनको देख रही थी, इसलिए वो क्या है, उसके पास में सील नहीं। दूसरे नंबर में प्लेट को ऐसे ऐसे घुमा रही जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग चलाते हैं, सीधी सीधी देना था ना। आज तो प्लेट घुमा रही, कल घर भी घुमा देगी। ये है संस्कार। ये कहां से पढ़ते हैं? ये परिवार से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं। संस्कार की 3 जगह है। सबसे पहले माँ बाप से संस्कार मिलते हैं, दूसरे नंबर में समाज से संस्कार मिलते हैं, और तीसरे नंबर में सत्संग गुरुजनों से संस्कार मिलते हैं। इसीलिए 3 जगह संस्कार मिलते हैं बच्चों को। माता पिता संस्कारी हो, सत्संगी हो, और जो अच्छी समाज हो, और उसके साथ साथ गुरुजनों का अच्छा सत्संग मिले, अच्छे संस्कारी होंगे। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था और मेरी माता हवेली जाया करती थी, हो सकता उस समय गुजरात में संत आश्रम को हवेली कहा करते रहे होंगे, और वहां से सत्संग की बात, ज्ञान की बात जब सुन के आती, तो कभी रात्रि में और मुझे कहानी के रूप में बताती, कभी गीत के रूप में बताती, कभी कुछ चर्चा के रूप में बताती, और वही ज्ञान और धर्म के संस्कार ने मेरे भीतर घर कर गए। मेरे भीतर आध्यात्मिकता जागी, और मैं अध्यात्म में लगा, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने लगा, साधना में लगा, और उन्हीं ज्ञान के संस्कारों से, माता के सत्संग के संस्कार से मेरे भीतर एक आत्मबल जागा, और आत्मबल के द्वारा मैंने सत्य और अहिंसा धर्म का प्रण लिया। हमारा भारत 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, 700 वर्ष की गुलामी को सत्संग के प्रताप से और सत्य और अहिंसा के प्रताप से भारत के कब्जे में कर लिया गया। यह है सत्संग का प्रभाव। इसलिए कहा बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है। मैं बता रहा था कि हमें 3 जगह संस्कार मिलते, पहले माता पिता से, फिर समाज से, और फिर इस सत्संग से। घर परिवार में माता पिता ही अच्छे संस्कारियों ज्ञान की चर्चा चलती है। रामायण में पहला संवाद आता महादेव पार्वती संवाद। ये किसका है? पति और पत्नी का। महादेव अपनी पत्नी पार्वती को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। देवी पहले तू सती रूप में थी, तब 2 जगह चूक किया था, अब चूक मत करना, समझा रहे थे। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की शिक्षा होती, धर्म की चर्चा चलती, वह होता घर स्वर्ग। मैं बताया करता हूं कि पति और पत्नी के 3 गुण होते हैं, शिक्षक, परीक्षक और रक्षक। पति हो शिक्षक, पत्नी को शिक्षा दे, रक्षा करे, और समय समय पर परीक्षा भी दे।
इसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए शिक्षक, परीक्षक और रक्षक। कभी कभी अपनी और पति को शिक्षा दे, कभी कभी परीक्षा करे और रक्षा करे। तो जिन घरों में पति और पत्नी में ये धर्म के संस्कार चलते हैं, धर्म का संवाद चलता है, वह घर होता है स्वर्ग। और जिन घरों में पति और पत्नी में विवाद चलता है, वह घर होता है नरक। अब विवाद क्या चीज है, संवाद क्या चीज है? विवाद है दो मस्तिष्क का टकराव, और संवाद है दो मस्तिष्क हृदय भरी प्रेम की या धर्म की बात की चर्चा। जहां दो मस्तिष्क का टकराव होगा वहां क्या होगा? विवाद होगा। एक पुरुष था और पुरुष बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने हाथ देखा कि भाई साहब कमजोरी है, खून लगेगा। क्या मेरी पत्नी का खून देख लो। जब पत्नी का खून देखा तो ग्रुप मिल गया। डॉक्टर ने कहा भाई साहब पत्नी का खून तो मिल गया, पर ये बहुत अच्छी बात है। तो उस आदमी ने क्या कहा, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से खून पी रही थी, मेरे ही तो खून है। जिन घरों में ये विवाद चलेगा उनके बाल बच्चे देवता बनेंगे कि राक्षस। एक पत्नी उपासी रह गई। नागपंचमी का दिन था। पति ने पूछा देवी आज कैसी उपासी? क्या पता नहीं नागपंचमी है, नाग को दूध पिलाऊंगी। क्या ठीक है भाई। नहाई धोई, उसके बाद में गर्म दूध गिलास में लाई और कह दे पति देवता दूध पी लो। क्यों? क्या मैं सोची कहां काला नाग खोजने जाऊं, घर ही में काला नाग, इसी को पिला। जिन घरों में ये तर्क वितर्क चलता, उनके बाल बच्चे देवता बनेंगे कि राक्षस बनेंगे? मैं बता रहा था कि बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं, जवानों को सत्संग से सत्शिक्षा मिलती है। जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसमें तीन चीज मजबूत है जो पुरुषार्थ करने का साधन है। दिल, दिमाग और इंद्रियां, तीन साधन हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिले। रामायण में प्रसंग आता कि बड़े भाग मानु साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, साधन का द्वार और मोक्ष का द्वार है मनुष्य। अब वो साधन के कौन कौन से धाम है हमारे पास में? जगन्नाथ द्वारिका रामेश्वर नहीं। सबसे पहला धाम है दिल। दिल में दो काम होते, साहस और प्रेम। दूसरे नंबर में होता दिमाग। दिमाग से दो काम होते, सही सूझबूझ और स्थिरता। तीसरे नंबर में इंद्रियां। इंद्रियों से भी दो पुरुषार्थ बनते हैं। पुरुषार्थ मेहनत करो और उसके साथ साथ में इंद्रियों का दमन करो तो शांति को भी प्राप्त करो। ये तीन साधन हमें मिले हैं मानव शरीर में, और तीनों साधन कब मजबूत होते हैं? जवानी में। बच्चे में नहीं। बच्चे का दिल कमजोर होता है, दिमाग भी उतना विकसित नहीं रहता, शरीर इंद्रियां भी उतनी विकसित नहीं रहती, कमजोर होती हैं। और बूढ़े का भी दिल कमजोर रहता। क्यों? जीवन भर का रिजल्ट लिए बैठा रहता, कहां से दिल ठीक हो? इसलिए बूढ़े का दिल भी कमजोर होता है और दिमाग भी कमजोर होता है और इंद्रियां भी कमजोर होती है। जीवन भर का रिजल्ट बुरा रहता, इसलिए उसका दिल कमजोर होता, दिमाग कमजोर होता, इंद्रियां कमजोर होती हैं। दिल, दिमाग और इंद्रियां जवानी में मजबूत होती हैं, पर तीनों को शिक्षा के अभाव से बर्बाद कर देता जवान आदमी। कैसे करता है? दुर्व्यसन और दुराचार दो। दुर्व्यसन से इंद्रियां कमजोर होता है, दिमाग कमजोर हो जाता है और दिल भी कमजोर हो जाता। आप कहो गुरुजी कैसे? तो मैं बताऊं, कोई शराब पीने वाला हो, गलत काम करने वाला हो, कभी छोड़ दे, कहे गुरुजी छूटती नहीं, क्या कूद कूद के उसके पास आ रही है? क्या? दिल कमजोर है। दूसरे नंबर में दिमाग कमजोर है, वो अपने भविष्य को नहीं समझता, अपने जीवन को नहीं समझता, अपनी इज्जत को नहीं समझता, तो आदमी है। तीसरे नंबर में इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है। जो आदमी दुर्व्यसनी दुराचारी होता है, कांटे जैसे सूख जाता है, कमजोर हो जाता है। हमारे संत लोग बताया करते हैं उदाहरण, एक हलवाई की दुकान थी और वहां पर एक शराबी पहुंच गया। हलवाई ने सोचा हाँ वहां बकेगा, तो 2-4 भजिया जो दोने में दे दिया, कजा नीचे खा ले। जब नीचे उतरा तो पावरफुल था, लटपटा के नीचे गिरा और जैसे गिरा तो दोना तो हाथ में रहा, भजिया नीचे गिर गई। और जब भजिया नीचे गिरी तो बड़े धीरे से झुका। तब तक गधे बैठे थे, गधों ने भजिया खा गए। गधों की लीद उठा लिया और खाते जाता और कहते जाता होटल वाले साले बेईमान हो गए, नमक डालते ना मरचा, क्या उसमें नमक मिर्चा है क्या?
दिल कमजोर और दिमाग कमजोर। क्यों? सत्संग का अभाव। आज देखा है जवान आदमी और एक मानव प्राणी कहा जाता है, जिसका नाम है पुरुषार्थ करने वाला प्राणी, धर्म करने वाला प्राणी। और आज देखा जाता है कि सत्शिक्षा के अभाव से घुसखोरी, बेईमानी, अत्याचार, दुराचार क्यों करता है? बूढ़ा नहीं, और करता है तो जवानी में सीखा। बच्चा नहीं, और यदि करता तो जवानों से सीखा। इसलिए ऐसी जवानी अवस्था में आदमी क्यों कर रहा है? सत्शिक्षा का अभाव। एक जगह एक पोस्ट ऑफिस में मैं गया था, वहां दो ऑफिसर आपस में घुसमतखोरी का पैसा इकट्ठा किए थे। चर्चाएं होने लगी, पता चला कि घुसमतखोरी का पैसा। आज आदमी ये गलत काम क्यों करता है? इसलिए करता है कि सत्शिक्षा का अभाव है। अत्याचार, दुराचार, जितने भी अलगाववाद, नक्सलवाद कौन करता? जवान तो करता। जवान को यदि सत शिक्षा मिल जाए तो वह जवान एक अच्छा महापुरुष बन सकता। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, परंतु डाकू नहीं थे, वो प्रचेत्र ऋषि के पुत्र थे। गलत संगत दी, गलत बच्चे मिले तो चोर बन गए, डाकू बन गए। और जब नारद की सत शिक्षा मिली तो एक महापुरुष बन गए। जवानों को सत्संग से और क्या होता है? सत शिक्षा मिलती, सत शिक्षा से उसका जीवन सुधरता है। तीसरे नंबर में बूढ़ों का दिया जाता है। बूढ़ों को सत्संग से क्या मिलता है? बूढ़ों को सत्संग से सांत्वना मिलती है। ये बुढ़ापा अवस्था, विपत्ति और घर की कलह, ये तीन चीज दुख की जगह है। आपके घर में कोई कलह हो, बड़ी अशांति बन जाती है। कोई विपत्ति आपके घर में आपके पास आ जाए, बड़ी अशांति रहती है। ऐसे ही बुढ़ापा भी दुख ही है। शरीर भी कमजोर, सारी चीज कमजोर। बूढ़े की तीन चीज कमजोर हो जाती, दिल कमजोर हो जाता, दिमाग कमजोर हो जाता और इंद्रिया कमजोर हो जाती। इसलिए बूढ़ी चीज जाती। सबसे पहले तो यह होता है कि दिल दिमाग तीनों कमजोर हो जाते हैं और बूढ़े की तीन चीज चली जाती। क्या क्या चली जाती है? रूप चला जाता, दांत गए सब तीरथ करने, टूट फाट गए, मुख खड़बड़ सूना और कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहे बम्बई सुने पूना। रूप चला जाता, इसलिए कितने बूढ़े तो रूप को सजाते, मेकअप करते। हमारे यहाँ एक नौकर था, रोआब नाम का, सिंखेड़ा में, और वो मेहंदी लगाए। मैंने कहा भाई रोआब मेहंदी कैसे लगाते? क्या गुरुजी गर्मी हो गई है सिर में। उनको गर्मी नहीं हुई है, जब बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कहा जाता है कि बूढ़ा आदमी रूप नहीं रहता, दूसरे नंबर में अधिकार नहीं रहता, सारा अधिकार बाल बच्चों में चला जाता। तीसरे नंबर में शक्ति नहीं रहती, अपने शरीर को नहीं संभाल पाता, इसलिए चिड़चिड़ाता। पर कौन सा बूढ़ा? जिसके पास समझदारी ना हो, सत्संग ना हो, ज्ञान ना हो, वह पका हुआ ज्ञानी बूढ़ा नहीं। सहता है, समझता है और सोचता है। तीन चीज है, सहता है, समझता है और सोचता है, अर्थात विचार करता है।